हेलो गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है रात के, देखिए 8 बज चुके हैं और मैं खड़ी हूँ किचन में। रात को 8 बजे हम मतलब खाना ही बनाते हैं, तो खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ना एक क्रिएटिविटी की है, क्रिएटिविटी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बन रही है ग्रेवी, है ना। अभी आपने पहले वीडियो में देख के समझ गए होंगे कि किस चीज़ की ग्रेवी बन रही है। ये है पनीर, ये देखिए। ये एक्चुअली थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, मतलब एक जो लोटा होता है ना ये वाला, ये भी फुल भरा हुआ नहीं था, इससे आधा आधा होगा वो दूध रखा हुआ था। और एक कटोरी भर के रखी हुई थी दही। तो मैंने सोचा है दूध वेस्ट चला जाएगा और दही भी अब रात को कौन ही खाएगा, तो मैंने बना लिया है उसका पनीर ये देखिए। और पनीर ये 100 ग्राम के आसपास होगा। और यहाँ पे फिर मैंने इतनी सारी, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा करके ग्रेवी बना ली है, क्योंकि आपको पता है हम सबको ना पनीर से ज़्यादा ग्रेवी बहुत पसंद आती है। पनीर के जो हम ग्रेवी बनाते हैं, मुझे तो ग्रेवी बहुत टेस्टी लगती है और आराध्य और शिवाय को भी। तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी पनीर की टेस्टी और चटपटी सब्जी। तो हम जो औरतें होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करती हैं वो तो आप भी करते होंगे। तो ये देखिए, और इधर हमारा दूध उबल रहा है, उबाला आ चुका है जो कि एकदम से आने वाला है। इसको ढक देती हूँ मैं। और अभी लगा रखी है मैंने मशीन कपड़ों की, जो कि कपड़े धुल रहे हैं। एक राउंड में निकाल के आ गई और दूसरा राउंड अभी डला हुआ है मशीन में, जो कि आप मेरे पसीना जो आया हुआ है ना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज ना, थोड़ी बहुत बारिश हो गई तो उमस हो गई है, तो इसलिए आ रही है। क्योंकि आपको पता है मेरी मशीन बाथरूम में रखी हुई है, तो वहाँ पे उमस सी हो रही है। अभी बस कपड़े निकाल के आई हूँ एक राउंड, और दूसरा सुखाने के लिए डाल के आई हूँ। एक सुखा चुकी हूँ, मतलब तार पे भी डाल चुकी हूँ, तो बस धुल चुके हैं इतने। मैंने सोचा ये सब्जी मैं तैयार कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं ना कपड़े काम करूँगी, कल धो लूँगी। आज वैसे भी वीरवार है तो कल धो लूँगी शुक्रवार को। फिर मुझे पता चला कि कल ना अमावस है। अब कहते हैं अमावस को कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, बाल भी नहीं धोने चाहिए। वो भी मुझे अभी जाके पता चला है, मतलब 2-3 महीने पहले ही, कि नहीं धोते। पहले तो मैं धो लेती थी उल्टा। मैं सोचती हूँ अमावस पे तो हम जैसे पूजा करते हैं ना, तो कपड़े वपड़े बाल वाल धोना अच्छा होता है, जैसे सफाई हो जाती है। तो अब पता चल रहा है 4-5 महीने पहले ही कि अमावस पे नहीं धोने चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कल अमावस है, कल धो नहीं सकते, तो एक काम करती हूँ अभी रात को ही मशीन लगा लेती हूँ। और इससे क्या होगा कि वीरवार जो है हमारा वो भी ढल चुका है, मतलब रात शुरू हो गई है, तो कल अमावस से कल का भी वो रह जाएगा। तो इसलिए मैंने रात को ही मशीन लगा ली। और आप देख सकते हैं कपड़ों का भी मेरा ढेर लगा हुआ था। तो मतलब सुबह सुबह तो धो ही नहीं सकती मैं इतने कपड़े, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है। 7 बजे तक स्कूल भी पहुंचना, बच्चों को तैयार करना और ख़ुद भी तैयार होकर स्कूल जाना। और कपड़े तो बस नाम भी नहीं ले सकते कपड़ों का सुबह सुबह। कभी कभी ये होता है कि जब स्कूल थोड़ा सा लेट होता है, जैसे कि कल हमें जाना है 8 बजे का टाइमिंग है स्कूल का, तो कल धो सकती हूँ मैं भाई। अगर 1-आध घंटा लेट हो जा सकते हैं, जैसे सेकंड और फोर्थ सैटरडे की बच्चों को छुट्टी होती है, तो उस टाइम पे मैं कपड़े धो के जाती हूँ। क्योंकि उस दिन हमारा टाइम होता है 8 बजे के आसपास सुबह का होता है। तो वैसे नॉर्मल स्कूल टाइम में हम कपड़े धोने का टाइम नहीं लगता है इतना। तो इसलिए मैंने सोचा अभी साथ के साथ मेरा किचन का काम भी होता रहेगा और मशीन भी लगा दूँगी, तो कपड़े भी मेरे सारे धुल जाएंगे। और एग्जैक्टली हुआ भी वही। इतने मैंने सब्जी बनाई, आटा वाटा लगाया, और टाइम तो ज़्यादा हो गया, मतलब 8:30 पौने 9 के आसपास टाइम हो गया है। लेकिन मेरे कपड़े भी धुल गए साथ के साथ। और कल आके ये सब तामझाम नहीं फैलाना पड़ेगा मुझे। तो अभी कपड़े धुल गए हैं और इनको ये बाहर ही सुखा दूंगी मैं। जैसे कि पहले मैंने वीडियो में दिखाया था कि अंदर अंदर की तरफ तार खींचकर ऐसे सुखा दूंगी। तो चलिए ये काम तो मेरा हो गया है। तो ये देखिए गाइस, हमारे थोड़े से पनीर की टेस्टी टेस्टी सब्जी बन के हो चुकी है तैयार। ये देखिए बन गई ना पनीर की सब्जी टेस्टी वाली। तो अब हम खाएंगे इसे मज़े ले लेके। पहले फटाफट इससे बना लेते हैं रोटी। तो गाइज़ ये वीडियो है मेरा नेक्स्ट डे का, यानी कि आज का, अमावस वाले दिन का। आज है 22 तारीख, तो 22 तारीख की अमावस है। तो मैं सुबह सुबह उठ के आ चुकी हूँ किचन में। अब जैसे अमावस है आपको पता है, तो फिर सुबह सुबह मतलब खीर भी, अमावस में हम क्या करते हैं, खीर बनाते हैं। हर किसी की अलग अलग पूजा की विधि होती है। तो हमारे में क्या करते हैं, हम खीर बनाते हैं और 5 रोटी जैसे छोटी छोटी बना के उससे पूजा करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी है। तो आज मैं उठ भी सुबह जल्दी गई 4 बजे, क्योंकि फिर खीर बनानी है, सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है और घर का और काम भी कंप्लीट करना है। और प्लस साथ में फिर नीचे जाके हम सारे इकट्ठे पूरी फैमिली मिलके पूजा करते हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। और बच्चों का भी वो टाइम हमने 6:30 बजे का रखा था सुबह का, कि 6:30 बजे सब अपने नहा धो के तैयार होके पूरे जो प्रसाद वगैरह जो भी बनेगा वो उसके साथ अपने नीचे पहुंच जाएंगे 6:30 बजे तक पापा मम्मी के पास। वो भी इतने नहा लेंगे और तैयार हो जाएंगे। तो फिर इसलिए मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई आज, ताकि सारा काम निपटा के बच्चों को भी नहला के 6:30 बजे तक मुझे सारा काम निपटाना है। और बाद में सिर्फ नाश्ते वगैरह का काम रह जाएगा, मतलब बना तो दूंगी खाने वाने का, तो वो करना है मुझे। तो इसलिए सुबह 4 बजे उठ के लग गई मैं अपना सारा काम निपटाने के लिए। गैस पे मैंने चढ़ा दी है खीर और दूसरे गैस पे मैंने चढ़ा दी है भिंडी की सब्ज़ी, जो कि भिंडी मैंने रात को कट करके रख ली थी। और यहाँ पे अभी मैंने फ्राई होने के लिए रख दी है और ढक्कन मतलब आधा ढकाया, थोड़ा सा खोल दिया है ओपन करके उसे। तो इधर मैंने चावल डाल दिए। चावल मैंने रात को भिगो रखे थे। तो मैंने ना जैसे खीर बनाने के लिए दूध रखा हुआ था रात को इनको पता नहीं क्या सूझी उठे और उसकी ना ठंडाई बना के पी गए एक गिलास निकाल के। और दूध मतलब आपको पता है चावलों में खीर बनाते हैं तो दूध जितना ज़्यादा हो उतनी टेस्टी खीर बनती है। तो दूध वो कम हो गया। मुझे इन पे गुस्सा तो आ रहा था, मैंने कहा सुबह सुबह क्या ही मूड ख़राब करूँ। फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं। जब मैंने देखा दूध तब तो गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ठंडाई वाला गिलास भी हो रहा था इनका। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो रहने दो, अब क्या ही मूड ख़राब करना सुबह सुबह। तो इन्हें पता ही नहीं होगा, यही बोलेंगे मुझे पता ही नहीं था कि सुबह आपको खीर बनानी थी या अमावस थी। तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने जाने दिया। और अभी यहाँ पे जैसे भिंडी थोड़ी सी फ्राई हो गई थी और मैंने आटा भी लगा लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे जो भिंडी में मसाले वगैरह हम डालते हैं, नमक मिर्च तो मैंने यहाँ पे हरी डाली है, हल्दी वगैरह सब कुछ वो ऐड कर दिया है, ताकि हमारे जैसे कि रोटी बना के फ्री हूँ तो साथ के साथ हमारी भिंडी भी बन जाए। क्योंकि भिंडी ना बनने में बहुत टाइम लगता है। इसमें क्या होता है, अगर हम गैस को थोड़ा सा तेज़ करते हैं तो वो नीचे से जलने लग जाती है। अगर मतलब सिम पे ही बनती है, ये सिम पे धीरे 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 जाके बनती है। और इसका जो लेस होता है ना भिंडी के अंदर, तो वो भी सिम पे ही धीरे धीरे जाके ख़त्म होता है। तेज़ आंच में ये सिर्फ जल ही जाती है। तो इसलिए गैस को सिम पे रख के इसमें टाइम लगता है बनाने में। तो आटा लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपना रोटी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जितना जल्दी काम निपट सके ना उतना सही है। तो सुबह सुबह अभी सब सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं और मैं उठ गई। पहले किचन का काम निपटा लूँगी, फिर सबको खड़ा करूँगी, इतने में झाड़ू पोछा करूँगी, किचन की सफाई करूँगी, इतने ये सब नहा लेंगे। फिर मैं नहाऊँगी तो साथ ही साथ बाथरूम भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर ये लोग नहाते हैं ना बाद में बाथरूम साफ़ नहीं करते हैं। लेकिन सोमवार वाले दिन जैसे कि मेरा व्रत होता है तब वो थोड़ा सा ये होता है कि मुझे मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं इनसे पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें पूजा करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये लोग बाद में नहाते तैयार व्यार होते हैं, तो ये छोड़ देते हैं। बात बार आधे को बोलती हूँ लेकिन वो कहाँ ही कर पाती है साफ़। तो यहाँ पे मैंने पहले दोनों गैस जलाए, फिर मैंने एक गैस बंद कर दिया। मैंने कहा अभी पहले उस पर रोटी ना सिकने दूँ, उसके बाद ही दूसरा गैस जलाऊँगी, ताकि रोटी जल्दी बन जाए। आज खीर है तो रोटी थोड़ी कम बनानी पड़ेंगी, क्योंकि खीर भी खाएंगे सब, नाश्ते में भी हम खीर ही खा लेंगे, तो इसलिए रोटी थोड़ी सी कम ही बनेंगी। तो यहाँ पे मेरी रोटी वगैरह बना दी है मैंने। और अब मैंने सब्जी में कड़छी मार के देखी तो सब्जी अभी थोड़ी सी कच्ची थी, क्योंकि भिंडी की सब्जी में जब तक अच्छे से लेस ख़त्म नहीं होता ना, चाहे वो पक जाए, लेकिन जब तक लेस ख़त्म नहीं होता ना तब तक उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा मैंने सोचा और पकने दूँ। और इधर मैं खीर में डाल देती हूँ चीनी, क्योंकि हमारी खीर भी लगभग बन के हो चुकी है तैयार। और अभी सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ड्राई फ्रूट वगैरह काट के डाल दूँ, तो मैंने सोचा अब चीनी डाल देती हूँ और थोड़ी सी इलायची डाल देती हूँ इसके अंदर। तो चीनी में मैंने देखा तो कुछ काला काला सा था, तो मैंने निकाल के फेंक दिया। और यहाँ पे हमारी खीर लगभग बन चुकी है, बस चीनी डाली है, थोड़ी देर और पकने देती हूँ इसे। तो ये किचन का काम तो मेरा हो गया है कंप्लीट। बस 2-3 इलायची इसके अंदर कूट के डाल देती हूँ, क्योंकि इलायची डालने से ना खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग भी पक्का डालते होंगे इलायची खीर के अंदर। तो इसको मैंने कूट लिया है इलायचियों को, और इसके जो छिलके हैं ना वो निकाल लूँगी मैं। जो इसके अंदर बीज होते हैं ना वो बीज सिर्फ डालूँगी, क्योंकि छिलके मुंह में आते हैं तो बच्चे फिर इनके ड्रामे, आपको पता है बच्चे वैसे ही बहाना ढूंढते हैं कोई चीज़ ना खाने का।
तो इसलिए इसके अंदर छिलके तो मैंने निकाल लिए हैं, जो बीज बीज है वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और आपके यहाँ पे अमावस की पूजा पे क्या बनता है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मतलब हमारे सुबह सुबह तो इतना ही बन पाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है किसी के पास, बच्चों का भी स्कूल होता है। तो गाइज यहाँ पे आराध्या शिवाय को पोयम बोलना सिखा रही है और साथ में डांट भी रही है। मैं एक एक करके समझा रही हूँ, पूरा वही गलत बोल रहा है। एंड नहीं बट एंड बट का मतलब क्योंकि, एंड का मतलब और, बट और एंड का डिफरेंस ही बता। जैसे हमने देखा देयर आर 2 cupcakes left and there are 2 cupcakes left dash they are delicious। तो बता क्या आएगा, बट या एंड? There are 3 cupcakes but they are delicious। बट मतलब क्योंकि। अब देख ले उसका हिंदी शब्द क्या हो गया। वहाँ पे 3 कपकेक पड़े क्योंकि वो डिलीशियस है। वहाँ पे 3 कपकेक पड़े क्योंकि वो डिलीशियस है। इन्हें अब पता चल गया कि वीडियो बन रही है। पता नहीं था वीडियो बन रही है। तो यहाँ पे आराध्या शिवाय को पढ़ा रही है। दोनों की लड़ाई भी हो रही है, बहस भी हो रही है और पढ़ाई भी हो रही है। शिवाय को पता होता नहीं है कुछ और बहस करता है, पता है तेरे को? तो दीदी जो पढ़ा रही है पढ़ना। जिस दिन हम सोचते हैं ना, मम्मा की मैंने एक रील में देखा था, जिस दिन हम सोचते हैं ना कि हमें सब कुछ आता है, उस दिन हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता। समझा? जिस दिन हम सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, उस दिन हमें कुछ नहीं आ रहा होता। ठीक है? क्या सोचो? हमें और भी अच्छे से करना है। हाँ, हमें और अच्छे से करना है, और अच्छे से करना है। But cloud that sails across the